Hello guys, welcome to my YouTube channel Aesthetics in Mathematics. I am दिशा. मैं अपनी वीडियोस में आपको चैप्टर वाइज 10th क्लास का मैथ्स पढ़ाऊंगी. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर. इस चैप्टर में हम सिर्फ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में हम वन वेरिएबल को यूज़ किया. ठीक है, मैंने टर्म यूज़ की है वेरिएबल. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल क्या है हमारे पास? दैट कैन टेक एनी वैल्यू. मतलब वेरिएबल क्या है? कोई भी ऐसा मतलब जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ एक्स है, एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 7 हो सकती है. ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. उसके बाद है कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट क्या है? दैट डज नॉट चेंज. जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. फॉर एग्जांपल 7, 9, 15 ये सब क्या है हमारे पास? कॉन्स्टेंट है. उसके बाद पोलिनोमियल क्या होता है? जो हमारे पास वर्ड पोलिनोमियल है वो दो टर्म से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट पोली और सेकंड नोमियल. पोली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स पार्ट्स और टर्म्स. ठीक है, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो क्या हुआ? मैनी टर्म्स. मतलब पोलिनोमियल इज ए इक्वेशन दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी टर्म्स. मैनी टर्म यूज किया है. इट कैन बी 1 टर्म, 2 टर्म और हायर नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल. ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं हमारे पास अगर हम पोलिनोमियल एक्स में है तो उसको पी एक्स से डिनोट करेंगे. अगर हमारे पास पोलिनोमियल वाई में है तो उसको पी वाई से डिनोट करेंगे. ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल लिया पोलिनोमियल के जिसके अंदर हमारे पास 4 टर्म्स हैं. ठीक है, और जितने भी टर्म्स हैं सबके बीच में प्लस माइनस के साइन है. ठीक है, मतलब एक तरीके से प्लस माइनस के साइन है वो इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मतलब पोलिनोमियल फर्स्ट क्या है हमारे पास? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. और उसके बाद हमारे पास जो पोलिनोमियल की टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं इसके अंदर हमारे पास ये किसकी फॉर्म में है? ए इंटू एक्स रेज टू द पावर एन की फॉर्म में. ए हमारे पास क्या है? कोई भी कॉन्स्टेंट है या उसको हम कोफिशिएंट बोल सकते हैं. एक्स क्या है हमारे पास? वेरिएबल है. एन को क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंट बोलते हैं. ठीक है, अब हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं. अब पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. वही हमने इसके एग्जांपल में पढ़ा था कि इसमें प्लस माइनस साइन है. तो ये क्या होता है हमारे पास? पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी टर्म्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ए इंटू एक्स रेज टू द पावर एन की. और जिस पोलिनोमियल के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो किसकी फॉर्म में होती है? ए इंटू एक्स रेज टू द पावर एन की टर्म में. अब हमारे पास जो लास्ट टर्म है, आप सोचोगे कि जो ये वाली टर्म है 7, ये हमारे पास ए इंटू एक्स रेज टू द पावर एन की फॉर्म में नहीं है. एक्चुअली ये ए इंटू एक्स रेज टू द पावर एन की फॉर्म में है. वो कैसे? देखिए, हमारे पास 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0. ठीक है, हम ये 7 के बराबर होती है. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स रेज टू द पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के. और मैं एक्स को लिख सकती हूँ एक्स रेज टू द पावर 0 को मैं लिख सकती हूँ एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1. और जब मैं इसको पावर्स को अलग अलग कर रही हूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स रेज टू द पावर 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 1. इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स ओवर में एक्स इक्वल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के. इसलिए हम 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 को सिंपली 7 लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है हमारे पास? इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट इन द पोलिनोमियल. एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था जो हमारे पास एक्स की पावर में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पोलिनोमियल लिया है तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है. तो हमारे पास इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3 होगी. ऐसे ही मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है. इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 7. तो हमारे पास इसकी डिग्री कितनी होगी? 7 होगी. उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल. अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. ठीक है, हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी एक्स की हाईएस्ट पावर 1 हो. इसके एग्जाम्पल है 7x, 9x प्लस 2. ऐसे ही हम और बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं. सेकेंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. मतलब जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी. ठीक है, ये हमारे पास उसके एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद है क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 3 होगी. फॉर एग्जांपल मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं. इनमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट ले रहे हैं क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं है? एक्चुअली में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है वो पोलिनोमियल होता है. वो देखिए कैसे.
हमने जब पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने दो टर्म्स बोला था। पोलिनोमियल की दो कंडीशंस है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, उसके अंदर मैनी टर्म्स होने चाहिए, और साथ ही मैनी टर्म्स के साथ मैंने बोला था इट कैन आइदर बी वन टर्म, टू टर्म और मैनी टर्म्स। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है कि उसके अंदर हमारे पास वन टर्म है। सेकेंड कंडीशन थी कि उसकी जितनी भी टर्म्स है हमारे पास वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, a इंटू एक्स रेज टू द पावर n की फॉर्म में होनी चाहिए। अब मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कि हम 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एक्स रेज टू द पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट है वो हमेशा पोलिनोमियल होगा, और हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, हमारे पास 0, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। उसके बाद है हमारे पास जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होती है। हमारे पास जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम्स 0। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने कोई भी पोलिनोमियल लिया है x के अंदर, मतलब px मैंने कोई भी पोलिनोमियल लिया है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास x की हम क्या वैल्यू डालें, x की क्या वैल्यू डालें कि ये पूरे जो इसकी वैल्यू है हमारे पास वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। उसको हम क्या बोलेंगे ऐसी वैल्यू को कि वो उस पोलिनोमियल की जीरोस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैंने पोलिनोमियल लिया है, इसमें x की वैल्यू क्या डालूं कि ये 0 आ जाए। x की वैल्यू अगर मैं 4 डाल दूँ तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास इस पोलिनोमियल की 0 क्या है, 4 है। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू मैं अगर -5/3 डाल रही हूँ तो वो क्या है, ये जो पूरा ये वाला हमारे पास इक्वेशन है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसकी 0 क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू -5/3। अब मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया है मैंने, x² - 2x - 8 इक्वल्स टू 0। अब हम जब इसकी जीरोज निकाल लेंगे तो वो आएगी 4 और -2। ठीक है, हमारे पास मतलब इसकी जीरोज, इसमें अगर मैं 4 और 2 -2 इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ तो जो पूरी इक्वेशन है ये इसकी वैल्यू हमारे पास 0 बन जाएगी। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, यहाँ पे हमारे पास जो ये पोलिनोमियल था इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितनी थी, 2 थी, लेकिन जो ये वाला पोलिनोमियल्स था इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज दोनों में 1 थी। वो कैसे थी, हमारे पास जो ये वाले पोलिनोमियल हैं ये दोनों, ये हमारे पास डिग्री 1 के पोलिनोमियल है, मतलब ये दोनों लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर लीनियर पोलिनोमियल है मतलब डिग्री 1 का पोलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज 1 होगी। ऐसे ये वाला डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। उसके बाद पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। अब मैंने px कोई भी पोलिनोमियल लिया है x के अंदर, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे y ली है क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करने पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब हमें इसकी px की जीरोज फाइंड आउट करनी है, जीरोज फाइंड आउट करनी है, मतलब इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू मेरे पास 0 आनी चाहिए क्योंकि जीरोज ऐसी वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो पूरे इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 आएगी। दैट मीन्स हमें y की वैल्यू 0 चाहिए ग्राफिकली। अब हमें पता है कि अगर हम एक्सिस ले रहे हैं, x और y एक्सिस ले रहे हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू सिर्फ कहाँ पे 0 होती है, ऑन दी x एक्सिस। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने पोलिनोमियल x में लिया है, अगर मेरे को उसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो मैं उसकी जीरोज कहाँ पे फाइंड आउट करूँगी, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अभी मैंने जैसे एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, इनमें हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, ये हमारे पास px के ग्राफ दिए हुए हैं तीनों में। ठीक है, अब मैंने ऊपर बोला था कि अगर मेरे को px पोलिनोमियल है कोई भी, उसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है तो मैं कहाँ पे फाइंड आउट करूँगी, एक्स एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो y की वैल्यू होती है वो 0 होगी। ठीक है, तो हम सिंपली चेक करेंगे कि जो हमारे पास ये ग्राफ है px का वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। इसमें एक्स एक्सिस पे सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसकी जीरोज 1 है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हमारे पास जो px का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसकी जीरोज कितनी है, 1 है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, जो ये px का ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी कोई भी जीरो नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। और मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं मैंने आप इन नोट्स को मेरे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।